हाँ। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं तड़प नहीं, नहीं, सुके सुके तड़प नहीं है। सुके। So, guys, welcome to Daily Football Madness. और एज ऑलवेज फुटबॉल न्यूज के साथ मैं हूं उस्मान और डिस्कस करते हैं लपोटा का इंटरव्यू दिया। बहुत सी चीजें डिस्कस करने को हैं रिगार्डिंग दैट इंटरव्यू। होपफुली मैंने पढ़ा तो है पूरा इंटरव्यू में, कुछ चीज भूल ना जाऊं, और अगर मैं कोई चीज भूल भी जाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। फिर एम्बाप्पे का सागा है लेकिन उसके ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो है वो लपोटा का इंटरव्यू, और लपोटा का इंटरव्यू हमें बहुत सी इंडिकेशंस देता है बहुत सी चीजों के ऊपर, राइट। सबसे पहले तो उन्होंने यार इंटरव्यू स्टार्ट किया, या फिर उन्होंने तारीफ की कुछ लोगों की। उन्होंने डेको की तारीफ की, उनका जो रोल है वो एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने जॉर्डी क्राइव की तारीफ की, उन्होंने एलिमिनी की तारीफ की। ये सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। मतलब उनको प्रेज किया उन्होंने। फिर उन्होंने चावी को प्रेज किया। और ऑब्वियसली उन्होंने कहा ही इज द राइट पर्सन, ही नोज एवरीथिंग, ही वांट्स टू विन। दैट्स ऑल गुड, राइट। उसके अलावा उन्होंने चावी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये एक बात कही कि वी हैव टू सॉर्ट सम थिंग्स अराउंड एफएफपी को देखना पड़ेगा। और आपको पता है हर चीज के ऊपर आपको एफएफपी सुनने को मिलेगा। इवन आप हालात चेक करें कि मैनेजर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी आपको एफएफपी का सुनने को मिल रहा है, जो जो प्रेसिडेंट अपने मुंह से कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो मेन पोजीशंस के अंदर लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने जो बात की। अब उन्होंने कुछ और बातें की। सबसे पहले जो है वो मेसी वाली बात के ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। मेसी के ऊपर उन्होंने उनसे पूछा गया, एक तो मुझे समझ नहीं लगती कि यार हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लाजमी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मतलब मेसी हैज गॉन टू इंटर मियामी, मूव ऑन, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर क्लिक्स मिलते हैं और हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, राइट। तो हर इंटरव्यूअर ने उसके मतलब सवाल पूछना जरूरी है। और मुझे समझ नहीं लगती कि यार लपोटा शिट, मतलब कितनी दफा तो आप आंसर दे चुके हो। आप आगे से ये भी कह सकते हो कि I mean, he's an Inter Miami player. It's done and dusted. We don't have to talk about that anymore. It's already done, right? But obviously, लपोटा को भी बार बार एम्फसाइज करना है ताकि लोग याद रखें कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या थी, ठीक है। खैर उन्होंने कहा कि फ्यूचर रिटर्न पॉसिबल है, ये चीज पूछी गई उनसे। तो उन्होंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ वेट। इस तरह की बात को ट्रांसलेशन में कुछ जगह ट्रांसलेशन ये चल रही थी, कुछ जगह ट्रांसलेशन कोई और चल रही थी। बट उन्होंने कहा कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ही इज इन इंटर मियामी नाउ, वी डोंट नो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। मैं सिंपल से वर्ड्स में आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। फिर उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि मेसी की फेयरवेल, 25th एनिवर्सरी, वही अच्छी बातें जो पहले वो करते हैं, और उसके बाद वो सेम बात जो वो हर दफा करते हैं। और उन्होंने इस दफा भी की कि वी हैव एवरीथिंग रेडी, वी हैड मार्जिन इन एफएफपी, और ये सारी चीजें जो आप सबको पता है। उन्होंने दोबारा वो चीज रिपीट की कि भाई हम साइन कर सकते थे मेसी को, वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। पहले उन्होंने कहा कि यार हम देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट रेडी, देयर वर पॉसिबिलिटीज। तो मुझे लगा कि यार ठीक है यार, मतलब ये वर्ड ठीक यूज उन्होंने किया कि पॉसिबिलिटी। जब मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, इसका एक सिंपल सा आंसर होता है जो लपोटा हमेशा दे सकते हैं, बट दैट वुड बी टू ऑनेस्ट। मैंने हमेशा कहा ही इज अ पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन, राइट। जो टू ऑनेस्ट स्टेटमेंट वो ये होगी कि it was very complicated, we tried but it would have been complicated, but he decided not to wait for it. This would be an honest statement। मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं, देखो इस सारे सिनेरियो के अंदर ना एक सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत अरसे से, कि ना इसमें कोई बारसा की गलती है ना इसमें मेसी की गलती है। मैंने आपको बार बार ये चीज समझाई है कि अब आप देखो कि मैनेजर के लिए लपोटा जो है वो मेंशन करता है एफएफपी की मसले। फिर प्लेयर्स के लिए वो मतलब मेंशन करता है स्पेसिफिक प्लेयर्स का नाम लेके एफएफपी। विक्टर रोक का उन्होंने कहा है कि इट्स डन, इट्स साइंड, जनवरी के अंदर जो है वो विक्टर रोक विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। उससे पहले इट इज सब्जेक्टिव टू एफएफपी, ठीक है। ये न्यूज देने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि उसने उस केस में भी कहा। लेकिन वो मेसी के केस में कहते हैं कि इट वी हैड इनफ मार्जिन, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। वो बस सिर्फ अपनी साइड क्लियर करना चाहते हैं।
मैं आपको सिंपल सा बहुत दफा बता चुका हूँ, इस सारे सागा के अंदर एक सिंपल सी चीज है। लपोर्टा को पता था, बार्सिलोना की पूरी मैनेजमेंट को पता था और मेसी को भी पता था कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मे बी नॉट पॉसिबल। उनको अपनी साइड क्लियर करनी थी, मेसी को अपनी साइड क्लियर करनी थी। मेसी ने एक चीज बारसा और लपोर्टा के लिए आसान कर दी कि उसने डिसीजन ले लिया अर्ली और वो चला गया इंटर मियामी, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी डाउट में मत रहिएगा कि जब खुद अपने मुंह से बार बार एफएफपी का जिक्र कर रहे हैं वो, और साथ ये भी कह देते हैं, मेसी के केस में सिर्फ वो ये कह देते हैं, बाकी किसी केस में वो ये नहीं कहते। मेसी के केस में ये कह देते कि मार्जिन था। मार्जिन वो पता क्या था कि चीजें इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड रहती ना, हम गुंडोगन साइन करते, अनिगो मार्टिनेज, विक्टर रोक तो आप भूल जाए, उनकी साइनिंग नहीं होनी थी। हम एंड तक सिर्फ मेसी को रजिस्टर करने के चक्कर में रहते, हो सकता वो हो जाते, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि मेसी गोइंग टू इंटर मियामी इज गुड फॉर बोथ मेसी एंड बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन देखो तो सही यार, तुम लोग समझो। ये जो लपोटा बार बार स्टेटमेंट देते हैं वो सिर्फ अपनी साइड क्लियर करने के लिए, फॉर फ्यूचर देते हैं वो, वरना ये नहीं आप कह सकते कि वी हैड मार्जिन इन एफएफपी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। आप मैनेजर तक के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे एफएफपी का जिक्र कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। मतलब चावी कोई, मतलब कोई वजह बता देंगे चावी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसका तो होना चाहिए, वो ला लीगा जीत के बैठे हुए हैं। तो वो यही रीजन है, एफएफपी की रीजन है, विक्टर रोक की एफएफपी की रीजन है, बाकी सारे प्लेयर्स की क्यों नहीं अभी तक गुंडोगन ने निगो मार्टिनेज से रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ एफएफपी। तो खैर ये सारी मैंने मेसी वाली आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है। उसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि 3 प्लेयर्स बार्सिलोना साइन करेगी, 2 मिडफील्डर्स होंगे और 1 राइट बैक होगा। मिडफील्डर्स रोमेयो होंगे, ओपनली उन्होंने रोमेयो के बारे में डिस्कशन किया। हम जब भी ओपनली डिस्कशन करते हैं वो हमारा प्लेयर जो है उसके बाद फारग हो जाता है, ठीक है, वो नहीं आता। ज़ुबिमेंडी, किमिक, ब्रोजोविच और ये सारी चीजें। लेकिन रोमेयो का केस ऐसा है कि मुझे लगता है हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर जो दूसरे मिडफील्डर की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन जो एज पर रिपोर्ट्स जावी मिगेल ने भी रिपोर्ट किया कि इट वुड बी लो सेल्सो। I don't understand this. It can improve your squad, but I don't understand Lo Celso because he's an attacking midfielder. We already have 3. आई कैन मे बी अंडरस्टैंड, शायद इस केस के अंदर लोसेल्सो चाह रहे हैं चावी, बिकॉज पाब्लो टोरे पक्का लोन के ऊपर जाएंगे, कैसी को बार्सिलोना जो है वो बेच देगी, चल रहा है, चेल्सी से लिंक्स चल रहे हैं उनके, सऊदी अरेबिया से लिंक चल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर मुझे शायद लग रहा है कि लो सेल्सो माइट मेक सेंस। आई वुड नॉट बी लाइक लो सेल्सो हो जाए, ये रोमेयो हो जाए और राइट बैक हो जाए तो आई वुड बी हैप्पी, मैं तो 2 पे भी हैप्पी था। अब राइट बैक के ऊपर फ्रेसनेडा की न्यूज ठंडी पड़ चुकी है और एकदम से जेरार्ड रोमेरो, जेरार्ड रोमेरो भी ना एक जी पागल इंसान है, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी न्यूज के अंदर। पहले वो खुद ही उसने सबसे पहले उसने न्यूज दी थी कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल, फाइनेंशियली पॉसिबल, और ये मतलब मुझे बताओ कि अभी चलो आगे कोई चीज चेंज हो जाए और कंसेलो को हम साइन कर लें तो मुझे समझ भी लगती है, ठीक है, चीजें चेंज हो जाए, मतलब लेकिन अभी की सिचुएशन के अंदर हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्या मतलब पिछले 1 हफ्ते के अंदर चीजें ठीक हो गई हैं क्या? हमने प्लेयर सेल कर दिए हैं? हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये साथ इन रिपोर्टर्स को बताना चाहिए, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं और छक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि बार्सा कैन गो फॉर कैंसेलो subjective to FFP. Barca can go for Cancelo subjective to the sale of players और offloading of the players। तो ये करेक्ट न्यूज होती है, लेकिन कोई एथिक्स है ही नहीं, ठीक है। सब हफ्ते पहले आप देखो वो कंसेलो के बारे में क्या कह रहा था और अब आज लपोटा के इंटरव्यू के बाद वो कंसेलो के बारे में क्या कह रहा है। तो मेरे हिसाब से कंसेलो की तो वही सारी केस है कि वो अब वेज कट लेने के लिए रेडी रहते हैं कि नहीं, लोन का क्या होगा, बार्सा पे कर सकती है अपफ्रंट फी, आई डोंट थिंक सो, इट्स स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो आई डोंट नो, ठीक है। फिर उन्होंने फाटी के बारे में बात की, आई थिंक एक और मौका दिया जाएगा। देखो उनको मौका इसलिए दिया जा रहा है, मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बिड नहीं है फाटी की। मैं बहुत दफा ये बात बता चुका हूँ कि फाटी की कोई बिड नहीं है और अब आपके पास और क्या चॉइस है। आई होप कि फाटी रिगेन करें, बिकॉज यार देखो जितने भी बादशाह फैंस हैं जिन्होंने 3 साल पहले 4 साल पहले फाटी को देखा था, वी ऑल वांटेड हिम टू सक्सीड। देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग हिज फिटनेस, लेट्स होप, आई थिंक ही विल स्टे इवेंचुअली। और लपोटा ने कहा भी है, बट आई मतलब डोंट ट्रस्ट लपोटा कि वो ऐसा ही होगा, लेकिन बिड कोई नहीं है ना, मेन चीज ये कि बिड कोई नहीं है, ठीक है। फिर डेम्बेले के बारे में उन्होंने बात की कि हो सब ही एवरीबॉडी लाइक्स हिम इन द टीम और वो एक्सटेंड कर सकते हैं।
उन्होंने तोड़ा उनके एजेंट्स को डेम्बेले के वो हर चीज़ जो है वो बहुत डिले कर देते हैं व्हिच इज़ एब्सोल्युटली राइट। भाई अगर आपने एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर लो, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो जो अपना रिलीज़ क्लॉज़ है वो एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं डेम्बेले की जो उन्होंने मेंशन की। फिर उन्होंने आर्दा गुलर के बारे में मेंशन किया कि 17.5 हमने एग्री कर लिया हुआ था, जो रिलीज़ क्लॉज़ था उनका। प्लेयर से भी जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ था, बट देन रियल मैड्रिड केम इन और आपको पता है वो जो पैकेज टोटल 50 प्लस मिलियन का चला गया था, और राइटली सो बारसा पुल्ड आउट बिकॉज़ मैं बहुत दफ़ा आपको कह चुका हूँ, वी कांट कम्पीट फाइनेंशियली, अपफ्रंट फीस के अंदर भी, वेजेस के अंदर भी, बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, एंड आई थिंक इट वाज़ द राइट मूव बिकॉज़ इट वाज़ नॉट रिक्वायर्ड। और बारसा ने बिल्कुल राइटली जो है वो पुल आउट कर लिया उसे। अब इसके अलावा यार आई एम पिस्ड ऑफ, आप देखिए जो 15 मिलियन की न्यूज़ आ रही है, पिस्ड ऑफ जो 15 मिलियन की या 20 मिलियन की कैसी की न्यूज़ आ रही है। दीज़ आर गुड इनफ प्लेयर्स, वी शुड नॉट बी सेलिंग देम। I know we are in critical situation, but we should not be selling them at these prices because this is absolutely, मतलब इससे क्या फायदा होने वाला आपको। लंगले might be possible to Spurs और Lo Celso का ऑपरेशन हो सकता है उनके साथ, स्पोर्ट्स के साथ। तो दिस इज व्हाट आई सी, वो मतलब ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, कैसी भी अभी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है प्री सीजन के लिए। तो ये चीजें मुझे कैसी जाते हुए दिख रही हैं, पाब्लो टोरे रोन पे जाते हुए दिख रहे हैं, मुझे लंगले शायद जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आयरी गार्सिया की कोई न्यूज़ नहीं है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल। फेरन टोरेस को शायद बारसा ऑफलोड, मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर ऑफलोड वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से और स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से जो बारसा ऑफलोड करना चाहती है वो सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। तो लपोर्टा ने काफी ज्यादा जो है वो इंडिकेशंस दी हैं। फिर कतर वाली जो है वो बात बिल्कुल सच है, अगर कुछ आता है तो लपोर्टा शेयर्स बेच भी सकते हैं क्लब के। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही विल डू इट, राइट। ही विल कीप द पावर बट ही विल डू इट, राइट, फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर टेबास से भी वो मिले, उसके घर के ऊपर तो थोड़े से रिलेशन वो कह रहे थे बेहतर हुए हैं, बट लेट्स सी के क्या होता है उसका क्या नहीं होता। उन्होंने कहा कि कलेक्टिवली इंडिविजुअली वी आर बेटर देन रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली यू वुड से पेरेस यही कहेंगे कि रियल मैड्रिड आर बेटर, तो इट्स ओके, इसमें कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है। वो एक वही अगेन इट्स अ पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, बट आई स्टिल बिलीव कि मैंने जब वीडियो भी बनाई थी कि कैन बार्सिलोना विन ला लीगा, बारसा कैन। मेरे हिसाब से वो तीन जो उन्होंने साइनिंग्स की बात की है, बारसा का राइट बैक और सीडीएम साइन और रोमेओ को भी साइन कर लेते हैं, तो बार्सिलोना अच्छा खासा कंपीट कर सकते हैं हर कंपटीशन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत सकते हैं एब्सोल्युटली, स्पेशली यूसीएल, बट कंपीट कर सकते हैं। सो गाइस ये न्यूज़ चल रही है आप लोगों के सामने, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी आपको, इंटरव्यू भी। फिर उसके अलावा एम्बाप्पे का जो सीन है यार, दिस इट इज वेरी अगली। एम्बाप्पे वांट्स टू स्टे, रन आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट, फ्री के अंदर वो ज्वाइन करेंगे, उनको पीएसजी से भी बोनसेस मिलेंगे, उनको रियल मैड्रिड से भी बोनस मिलेंगे, और ऑपरेशन जो है रियल मैड्रिड के साथ उनका जो एग्रीमेंट है जो हुआ वह सबको पता है कि वो एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन करना है, जो कि पेरेज ने भी एक दफा बोल दिया था। तो दिस इज हाउ इट इज। बट खलीफी और कतर जो कतरी ओनर्स है, दे आर एब्सोल्युटली मतलब फ्यूरियस विद हिम, दे डोंट वांट हिम टू लेट हिम गो फॉर फ्री, बट इट्स डाउन टू एम्बाप्पे। इट्स यार, I think it's down to Mbappe first and then Real Madrid. क्या Real Madrid splash करेगी? It's not just about 200 million. वो सब कुछ एजेंट फीस आपको पता है, अम्मी की फीस, अब्बू की फीस, ताया, मामा और चाचा की फीस सारी डाल डूल के 300 से ऊपर की ये डील बन जानी है। क्या रियल मैड्रिड को ये करने की जरूरत है? इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। क्या होगा अगर रियल मैड्रिड नहीं चाहेगी, और पीएसजी ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू पुश हिम आउट, और अगर वो स्टे करते हैं तो फिर अल्ट्रास उनका क्या करेंगे? विल हैव टू वेट एंड सी ऑन दिस सागा। सो गाइस दिस वाज द न्यूज़। आई थिंक आई एम नॉट, मैंने कोई मिस नहीं किया लपोटा के इंटरव्यू में से, होपफुली मैंने कुछ ना मिस किया हो। अगर कुछ मिस किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फ्रॉम मी।